क्या आपने कभी सोचा है कि डर सिर्फ हमारी कल्पना का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वह हमारे आसपास, हमारे भीतर कहीं छुपा रहता है? एक हवेली जो सैकड़ों सालों से खड़ी है, और एक छाया जो हर कदम पर हमें महसूस कराती है कि हम उसके जाल में फंस चुके हैं। लेकिन क्या सच में वह छाया हमें मारने के लिए है या कुछ और? आज की कहानी उसी हवेली की है जहां 3 दोस्त अपने डर को टुनके देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जो उन्होंने वहां देखा वह उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। एक किताब, एक छाया और एक खौफनाक रहस्य जिसे जानने के बाद उनके लिए वापसी का रास्ता नहीं था। क्या वे हवेली से बाहर निकलने में सफल होंगे, या वह छाया उन्हें हमेशा के लिए अपनी गिरफ्त में ले लेगी? देखिए डार्क टेल्स हब हिंदी पर, जहां आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर कदम पर अंधेरा है और हर साया एक सवाल है। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अगर आपने इसे देखा तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो अपने ईयरफोन लगा लीजिए और इस कहानी की गहराई में डूब जाइए। मुझे आज भी उस दिन की याद है जब मैंने पहली बार उस पुरानी हवेली को देखा था। ये हवेली शहर के बाहरी हिस्से में थी, जहां सड़कों की आवाज भी कम सुनाई देती थी। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी में हवेली की खिड़कियां एक डरावनी खामोशी में डूबी हुई थीं। ये जगह किसी रहस्य से घिरी हुई लग रही थी, जैसे यहां कुछ अनकहा सा था, कुछ ऐसा जो बाहर से तो नहीं दिखाई देता मगर अंदर रेत तक समाया हाइज हुआ था। मैं और मेरे दोस्त सौरभ और राघव पास ही एक पुराने मंदिर में पूजा करने गए थे। रास्ते में जब हम हवेली के पास से गुजरे तो राघव ने मुझसे कहा, यार इस हवेली के बारे में सुना है? मैंने सिर झटकते हुए कहा, नहीं, पर अगर कुछ होता तो शायद लोग बताते। सौरभ, जो अक्सर डरावनी चीजों से दूर भागता था, उस दिन थोड़ा डरते हुए बोला, क्या तुम सच में इसे देखना चाहते हो? मैंने हंसते हुए कहा, क्या डरना, बस एक नजर डालते हैं फिर चलते हैं। हम तीनों हवेली के पास गए। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और उसकी छत पर घना जंग उगाया था। जैसे ही हम पास पहुंचे, अचानक दरवाजे की कुछ लकड़ी की पट्टियां चरमराईं। सौरभ ने डरते हुए कहा, क्या ये तुमने किया? मैंने कहा, नहीं, लगता है हवेली खुद बोल रही है। हम धीरे धीरे अंदर कदम रखे। हवा में घुटन सी थी, जैसे कमरे में किसी ने कई सालों से सांस लेना छोड़ दिया हो। अंदर का दृश्य देखकर हम सन्नाटे में आ गए। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं, जिनमें से कुछ का रंग फीका पड़ चुका था। कहीं कहीं हल्की सी सीलन भी दिख रही थी। एक कमरा और ज्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था। राघव ने कहा, क्या तुमने ये सुना? हम दोनों चौंक पड़े। फिर खामोशी। अचानक एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई चीज खिसक रही हो। बस अब और नहीं, सौरभ ने डरते हुए कहा और जाने को तैयार हो गया। लेकिन राघव का ध्यान कहीं और था। उसकी आंखें उस अंधेरे कमरे की ओर लगी थीं। क्या तुम लोग देख रहे हो? राघव ने धीरे से कहा, कोई है वहां। मैं और सौरभ झुंझला गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन तभी उस अंधेरे कमरे में हल्की सी रोशनी चमकी। मेरी धड़कन अक हो गई। वो कौन किसी चेहरे जैसी लग रही थी, लेकिन साफ नहीं दिख रही थी। उस चेहरे में कुछ ऐसा था और जो मुझसे बहुत दूर था, फिर भी दिल के बहुत पास। राघव को अब समझ आ चुका था कि हम यहाँ क्या करने आए थे, लेकिन मुझे अभी भी कुछ और देखने की जरूरत महसूस हो रही थी।
तभी मैंने देखा कमरे के अंदर एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी। तस्वीर में कुछ लोग खड़े थे और उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी, जैसे वे किसी खौफनाक घटना के बाद जी रहे हों। क्या ये तस्वीर वही है? मैंने राघव से पूछा, पर वो किसी और दुनिया में खो चुका था। उसकी आंखों में एक अजनबी सी चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। हम तीनों एक दूसरे को घबराए हुए देखने लगे। हवेली का गहरा सन्नाटा हमें घेर रहा था। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। क्या तुम समझते हो कि हम यहां अकेले हैं? मैंने सौरभ से पूछा, पर उसके चेहरे पर बस डर और परेशानी थी। हम क्या करने वाले थे? क्या हम इस रहस्य को और सुलझाने की हिम्मत जुटा पाएंगे, या फिर हवेली की खामोशी हमें अपने कब्जे में ले लेगी? वो खौफनाक रात जब दरवाजे बंद हुए, उसके बाद हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। कमरे की दीवारों में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। जैसे ही हम इधर उधर देखने लगे, कुछ ऐसा था जो हमें परेशान कर रहा था। अचानक राघव ने फिर से वही डरावनी आवाज सुनी। क्या तुम लोग वो सुन रहे हो? उसने फुसफुसाया। हम दोनों चुप थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उसके शब्दों ने हमारे दिलों को और भी ज्यादा तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। एक हल्की सी आंचल की आवाज आ रही थी, जैसे कोई रेशमी कपड़ा धीरे धीरे खिसक रहा हो। सौरभ घबरा कर बोला, ये क्या है? कोई है क्या? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हमारी नजरें उस अंधेरे कमरे की ओर खींची जा रही थीं, जहां से वो आवाज आ रही थी। हम तीनों एक साथ रुक गए और फिर धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ने लगे। मगर जैसे ही हम गार्डन के पास पहुंचे, अचानक लाइट चली गई। पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ हमारी सांसों की आवाज और उस आंचल के खिसकने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे लग रहा था जैसे हम किसी खौफनाक राज के पास खड़े हैं, जहां से लौटने का रास्ता नहीं था। सौरभ ने कहा, हम अब वापस चलें, ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन राघव ने उसकी बात अनसुनी कर दी। नहीं, हम आखिरी बार अंदर चलते हैं। मुझे लगता है कि कुछ और है जो हमें देखने की जरूरत है। हम तीनों फिर से उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, एक और चौंकाने वाली चीज सामने आई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पड़ी थी, जिस पर कुछ पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं। लेकिन उस मेज पर कुछ और था जो हमें पहले नहीं दिखा था। एक आंचल रखा हुआ था, जैसे कोई औरत उसे लाकर वहां छोड़ गई हो। आंचल का रंग हल्का गुलाबी था, लेकिन उसका एक कोना किसी पुराने खून से रंगा हुआ था। उसकी ममता भरी सिलवटें हमें कहीं ना कहीं विचलित कर रही थीं, जैसे वह आंचल किसी दर्दनाक घटना का गवाह हो। ये क्या है? मैंने धीरे से पूछा, लेकिन राघव कुछ नहीं बोला। उसका ध्यान एक पुरानी किताब पर था जो मेज के पास पड़ी थी। हमने किताब को उठाया और धीरे से उसका कवर खोला। उस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था जो हम समझ नहीं पाए। तभी एक और अजीब सी आवाज आई, पढ़ो पढ़ो। अबे तो हम तीनों चौंक पड़े। वह आवाज एक औरत की थी और हमें साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वह हमारे पास खड़ी हो। हमारे दिलों में डर की लहर दौड़ गई। राघव ने किताब को खोला और शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला शब्द पढ़ा, अचानक कमरे की हवा बदल गई और एक असहनीय ठंडक फैल गई। किताब के पन्नों से एक अजीब सी गंध आने लगी, जो मानो किसी पुराने जंग लगे ताले जैसी थी।
सौरभ ने डरते हुए कहा, क्या तुम लोग यह महसूस कर रहे हो? हम दोनों उसकी तरफ मुड़े। राघव, जो किताब में डूबा हुआ था, बस बुदबुदा रहा था, ये सब कुछ सच है, ये सच है। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी और उसकी आंखों में एक अजनबी चमक थी, जैसे वह किसी और दुनिया में खो चुका हो। तभी एक तेज चीख सुनाई दी और किताब अचानक से हमारे हाथों से गिरकर फर्श पर बिखर गई। कमरे का दरवाजा बंद हो गया और हम अंदर ही फंस गए। अब यह साफ था कि हवेली ने हमें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। क्या हम उस रहस्य का सामना कर पाएंगे या फिर हम भी उस आंचल के जाल में फंसकर कभी बाहर नहीं आ सकेंगे? हम सब सन्नाटे में थे। दरवाजा बंद हो चुका था और कमरे का अंधेरा अब और भी गहरा लगने लगा था। राघव की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खो चुका हो। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके हाथ में पकड़ी हुई किताब अब पूरी तरह से लहराने लगी थी, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से प्रभावित हो रही हो। राघव, क्या हो रहा है? मैंने डरा हुआ कहा, मगर राघव की आंखों में कोई जवाब नहीं था। वह किताब को फिर से खोलने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे उसके अंदर कुछ जरूरी चीज मिलनी हो। सौरभ ने उससे किताब को छोड़ने की अपील की, लेकिन राघव ने बस एक जिद्दी सी मुस्कान दी और कहा, ये सब कुछ सच है, हमें इसे जानना होगा। अचानक किताब में से एक धुआं निकलने लगा और कमरे में अजीब सी गर्मी फैल गई। हम दोनों चौंक गए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी कड़े की दीवारों से हट की आवाज आने लगी, जैसे कोई सिहरता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ रहा हो। सौरभ ने मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुम यह सुन रहे हो? ये आवाज कहीं से आ रही है। हमने घबराकर दीवारों को देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर जैसे ही हमारी नजरें उस अंधेरे कोने की ओर गईं, एक छाया धीरे धीरे उभरी। वह छाया किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी डरावनी और रहस्यमयी आकृति की थी। उसके लंबे बाल और झुकी हुई पीठ हमें डर से सिकुड़ने पर मजबूर कर रहे थे। ये क्या है? मैंने बुरी तरह कांपते हुए कहा। सौरभ की आंखों में डर साफ झलक रहा था और वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम अब उस छाया से बहुत पास थे। जैसे ही वह बात आई, तुम दोनों को यहां क्यों लाए हो? ये आवाज किसी औरत की थी, लेकिन उसमें एक डरावनी सी गूंज थी, जैसे वह किसी अंधेरे सागर में डूब रही हो। अचानक उस आकृति ने अपनी आंखें खोली और हम सब ठहर गए। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, पिरावा किसी पुतली के। उनमें एक अजीब सी चलन थी, जैसे वे हमारी आत्माओं तक को निगलने की कोशिश कर रही हों। तुम लोग नहीं समझ रहे हो, वह आवाज फिर से आई। यह हवेली कब नहीं छोड़ेगी तुम्हें। हम तीनों घबराए हुए थे। हमने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की, लेकिन वह जैसे खुद हवेली ने बंद कर दिया था। अब हमें यकीन हो चुका था कि इस हवेली में कुछ और ही ताकत है। कुछ ऐसी शक्ति जो हमें पूरी तरह से खींच रही थी। कृपया हमें छोड़ दो, सौरभ ने कांपते हुए कहा। हम सिर्फ देखने आए थे, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन वह छाया अब और करीब आ चुकी थी। उसकी लंबी खौफनाक उंगलियां हवा में घूम रही थीं, जैसे वह कुछ औपसा कर रही हो। वह हमें देखकर हंसी और उसकी हंसी हमारे कानों में गूंजने लगी, जैसे वह हमारे अंदर से निकल रही हो। अचानक उसकी हंसी बंद हो गई और वह कहने लगी,
तुम दोनों के पास अब कोई रास्ता नहीं है। तुम क्या समझते हो तुम लौट सकते हो? तुम्हारी आत्माएं मेरी हैं। अब हम तीनों पागल की तरह दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह छाया हमारी राह में थी। हम जहां भी गए थे को वह हमारे पीछे कदम रखती रही। अब हमें पूरा यकीन हो चुका था कि हवेली ने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। क्या हम उससे बच पाएंगे या फिर हमें उसकी गिरफ्त में हमेशा के लिए रहना होगा? कमरे का सन्नाटा अब और भी भयंकर हो गया था। उस छाया ने हमारे चारों ओर जाल बिछा दिया था और हम तीनों उसे देखकर जैसे पंगु हो गए थे। हर कदम जो हमने उठाया वह एक नई परेशानी लेकर आता। हम बुरी तरह घबराए हुए थे और राघव अब बेतहाशा किताब को फिर से खोलने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां तेजी से किताब के पन्नों पर रेंग रही थीं, जैसे वह किसी रहस्य को सुलझाने के लिए खुद को बलिदान कर रहा हो। सौरभ और मैं अब डर के साए में थे। क्या तुम लोग महसूस कर रहे हो? सौरभ ने कांपते हुए कहा। कहीं से कोई हमें देख रहा है, जैसे कोई और हमारे साथ हो। मैंने उसकी बातों को नकारते हुए कहा, तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ भ्रम है, हम बस डर से गड़बड़ा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि सौरभ की बात में कुछ सच्चाई थी। जैसे ही मैंने कमरे के कोने में देखा, मुझे महसूस हुआ कि कोई और भी हमारे पास था। कमरे की दीवारों पर हल्की सी पछिया चल रही थी। मेरी आंखों के सामने कहीं से हल्की सी सीटी की आवाज आ रही थी, जो हमारे दिलों की धड़कन को तेज कर रही थी। ये आवाज क्या तुम लोग सुन रहे हो? मैंने धीरे से कहा और उस आवाज के पीछे छिपे रहस्य को महसूस करने की कोशिश की। वह आवाज हल्की थी, लेकिन उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई हमारी तरफ बढ़ रहा हो। हमने पलटकर देखा और जो हमने देखा वह हमें पूरी तरह से चौंका दे। कोने में एक पारदर्शी सी परछाई खड़ी थी। वह परछाई हमारे साथ साथ चल रही थी, लेकिन इतनी चुपके से कि हमें महसूस भी नहीं हुआ। वह बिना किसी आवाज के धीरे धीरे हमसे करीब आ रही थी। हम तीनों एक साथ थमे हुए थे, जैसे हमारी सांसें रुक गई हों। देख रहे हो? राघव ने डरते हुए कहा। उसकी आंखों में पागलपन और डर की एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी हद तक अपने आप को खो चुका हो। हमें कुछ करना होगा, उसने कहा। यह सब कुछ खत्म नहीं होगा जब तक हम उस परछाई से नहीं मिलते। मैंने राघव की बातों पर ध्यान दिया और अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह पर्ची हमें किसी और की तरह महसूस करवा रही थी, जैसे वह हमारे डर से खिल रही हो, जैसे उसने हमारी आत्माओं को पकड़ने के लिए हमें अपने जाल में फंसा लिया हो। राघव, तुम सही कह रहे हो, मैंने कहा। जैसे ही हम उस पर्ची के करीब पहुंचे, उसने अचानक से हमारी ओर मुड़ते हुए कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? क्या तुम सच में समझते हो कि तुम इसे जान सकते हो? उसकी आवाज में एक गहरी गूंज थी, जो सीधे हमारे दिलों में उतर रही थी। वह परछाई धीरे धीरे हमारे सामने आई और जैसे ही हम उसकी आंखों में झांके, एक अजीब सा खौफ हमारे अंदर समा गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उसमें कोई आत्मा या शक्ति घुसी हुई हो। तुम सब यहां केवल मेरे खेलने के लिए हो, उसने कहा, और फिर उसके शब्द हमारी आत्माओं में घुल गए। तुमने जो देखा, जो महसूस किया, अब तुमसे यह सब कभी नहीं जाएगा। हम तीनों एक साथ डर के साए में थे, जैसे हम कहीं खो चुके हों, और उस पर्चे ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी। अब हमें यह समझ में आ गया कि हवेली हमें जकड़े हुए थी और हम इसमें फंस चुके थे। अब यह तय था
हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हम उसे हर तरीके से जितना भी भागने की कोशिश करेंगे, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। क्या हम उसे हराकर बाहर निकल पाएंगे, या फिर हमें हमेशा के लिए उस छाया के साथ रहना होगा? हमें यह अब समझ में आ गया था कि हम इस हवेली से कभी नहीं निकल सकते। वह परछाई अब हमारे अंदर समा चुकी थी और हमारे दिलों में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। हम तीनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे हमें यकीन हो चुका हो कि हम अब इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। हवेली की दीवारें जैसे हमारे विचारों को घेर चुकी थीं और हर दिशा से हम पर दबाव बन रहा था। क्या हमें सच में कुछ नहीं करना चाहिए? सौरभ ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब कोई उम्मीद नहीं थी। हम सब चुप थे, क्योंकि अब हमें महसूस हो चुका था कि हवेली ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन अचानक राघव ने किताब को फिर से खोला और उसमें से कुछ शब्द बुदबुदाया। उसकी आवाज कमजोर थी, जैसे वह खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा हो। तुम सब मुझे क्यों रोक रहे हो? राघव ने कहा। हमारे पास अब केवल एक तरीका है, और वह है यह किताब। उसके शब्दों में कुछ अजीब सा था, एक आत्मविश्वास, जैसे वह किसी रहस्य को जान चुका। आंखों में एक जलती हुई उम्मीद थी, जो हमें और भी ज्यादा डरावना लग रही थी। तभी वही परछाई फिर से हमारे सामने आ गई। उसकी आंखों में वही कली गहरी आंखें थीं और उसकी हंसी हमारे दिलों को और भी घबराहट से भर रही थी। क्या तुम अब भी भागने की कोशिश कर रहे हो? वह छाया हंसी में बोली। तुम सब मेरी दुनिया में हो, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हम तीनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे और हम महसूस कर रहे थे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी राघव ने किताब के पन्नों को जोर से पलटते हुए कहा, यह किताब हमें एक आखिरी मौका दे सकती है। अगर हम सब एक साथ मिलकर इसे समझते हैं, तो हम इस खौफनाक जगह से बाहर निकल सकते हैं। उसके शब्दों में अब एक नया आत्मविश्वास था, लेकिन हमें यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है, या फिर हमें और भी ज्यादा उलझा रहा है। तुम जानते हो कि अगर हमने गलत किया तो हम कभी वापस नहीं आएंगे, सौरभ ने डरते हुए कहा। लेकिन राघव ने सिर झुका लिया और कहा, हमने हर रास्ता ट्राई किया है, अब अगर कुछ भी करना है तो यही सही समय है। हम तीनों एक साथ खड़े हो गए और किताब के उस पन्ने पर आंखें गड़ा दी, जिस पर अजीब सी जादुई लकीरें और शब्द लिखे थे। जैसे ही हमने उन शब्दों को ध्यान से पढ़ा, अचानक से एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। वह छाया अब हमारे सामने खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी स्थिति थी। क्या तुम लोग सच में समझ गए? वह बोली और उसकी आवाज अब पाटविट हो गई थी। राघव ने कहा, हमने तुम्हारी दुनिया को समझ लिया है, अब हम तुम्हारे जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। उसकी आवाज में अब एक दृढ़ निश्चय था। वह छाया धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अचानक से पूरा कमरा हल्का हो गया। कमरे का अंधेरा गायब हो गया और वह डरावनी आवाज भी अब खत्म हो गई। हम तीनों चुपचाप कमरे से बाहर निकले और जैसे ही हम हवेली के दरवाजे से बाहर आए, एक भारी सी राहत का एहसास हुआ। हम बाहर थे, लेकिन अंदर एक सवाल था, क्या यह सब कुछ सच था या फिर हमारी आंखों का भ्रम था? हम तीनों अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि हम जो देख रहे थे वह क्या था। लेकिन एक बात हम अच्छे से जानते थे, हमने उस हवेली से अपनी जान बचाई थी और अब हम कहीं भी वहां लौटने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमने अपनी आखिरी दुआ मांगी और जैसे ही हम उस जगह से दूर हुए, हम यह समझने लगे कि कभी कभी हमें कुछ
डरावने राजों को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ चीजें हमें छोड़नी चाहिए ताकि हम सुकून से अपनी जिंदगी जी सकें। क्या हम सच में उसे हरा पाए थे, या फिर वह हवेली अब भी हमारे अंदर छुपी हुई है? यह सवाल अब हमेशा हमारे दिमाग में बना रहेगा।